गुरुजी, आध्यात्मिकता में दूसरा कैसे बनता है? मतलब अपने से दूसरे लोग अलग समझते हैं या अनुभव करते हैं। ये दूसरापन कैसे बनता है, कैसे मिटाना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये समझो कि आध्यात्मिकता का मकसद क्या है। आध्यात्मिकता वो नहीं है जो भगवान को मानता है, और आध्यात्मिकता वो भी नहीं है जो भगवान को नहीं मानता है। आध्यात्मिकता भगवान से को मानने वाले और ना मानने वाले दोनों से ऊपर है। ये बड़ी महान अवस्था है। और भगवान के दो ही रूप हैं, कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता। जो इन दोनों से ऊपर है वही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मानने वाला भी और ना मानने वाला, दोनों से जो ऊपर है, जो ऊपर होकर ही सब कुछ देखता है। अगर आप उस अवस्था में पहुंचना चाहते हो तो उस अवस्था में तभी आप पहुंच सकते हो जब आप स्वयं ही परमात्मा का रूप हो जाओ। जब आप परमात्मा का रूप हो जाओगे तब आपसे जो किरणें निकलेंगी वो सबको प्रभावित करेंगी। तब ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होगा जो आप तक पहुंचने की कोशिश ना करे। तब आपको कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको स्वयं ही किसी के पास जाना होगा। सब कुछ आपके पास ही खिंचा आ जाएगा। आप बहुत शक्तिशाली चुंबक बन जाओगे जैसे परमात्मा है। आप में कंपैशन होगा, पेशेंस होगा, सब डिवाइन क्वालिटीज होंगी। तो आप ना किसी को घृणा करेंगे, ना किसी के पास जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जैसे परमात्मा है, आप अद्वैत की अवस्था में हो जाओगे। आप शून्य हो जाओगे, एक हो जाओगे, और शून्य में ही सब समा जाता है। सबको बड़ा आसान हो जाता है शून्यता में आगे बढ़ना। शून्यता में कोई बाधकपन नहीं होता। जो भी आपके पास आना चाहता है वो भी आ सकता है, और आप किसी के पास केवल सोच मात्र से ही उसके पास पहुंच जाते। तो जितना भी इस अवस्था के बारे में मैं विस्तार करूं वो बहुत कम है। जब तक आप उस चोटी पे नहीं पहुंच जाओ तब तक इसका आभास करना असंभव रहेगा। पर शब्दों में आप इसको समझ सकते हो, और प्रयत्न करो कि आप दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर महाशून्य की अवस्था में चले जाओ, ताकि सब कुछ आपकी तरफ आकर्षित हो और आप भी कहीं पर भी समा सको, क्योंकि आप शून्य ही हो गए। तो ये बड़ी महान अवस्था